सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हम दीनदार कहलाते हुए भी दीनदारी हमारे अंदर नहीं। जो हकीकी दीनदारी है ना, वो हमारे अंदर नहीं। लिबास हमारे सफ़ेद हैं, टोपियां हमारी खूबसूरत है, उठना बैठना हमारा खूबसूरत है, लोगों को देख करके अल्फाज का रख रखाव भी और जचे तुले अल्फाज भी खूबसूरत है। इनसाइड अंदर हमारा कोई दीनदारी, अंदर कोई दीनदारी नहीं। इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं करता। यानी चंद सिक्कों पर अगर आप किसी का ईमान खरीदना चाहें तो खरीद। एक दौर था मुसलमान मर जाता था, मर के भी ईमान नहीं देता था। आज अगर मुसलमान 250 की चप्पल बेचता है तो 250 की चप्पल बेचते वक्त भी वो अल्लाह की झूठी कसम खा लेता है। सिर्फ 250 की चप्पल बेचते वक्त भी वो अल्लाह की झूठी कसम खा लेता। आप गौर फरमाएं मेयार क्या है। एक वक्त वो था कि फांसी पे चढ़ाते वक्त भी कसम अल्लाह की लेना चाहे, मुसलमान नहीं खाता था। मेरे अल्लाह का नाम बहुत इज्जत वाला है, मैं उसकी कसम कैसे खा सकता हूं। उस वक्त भी अगर उसको कोई कुरान उठाने की बात करे, वो कहता था कि अल्लाह का कुरान बड़ा अजमत वाला है, मैं जान दे सकता हूं, अल्लाह के कुरान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेकिन यहां तो आप बताएं, जिंदगी में जितनी मर्तबा उसने कुरान पढ़ने के लिए हाथ में नहीं लिया है, उससे ज्यादा मर्तबा वो कह चुका है कि मैं सच्चा हूं, मैं कुरान उठा सकता हूं। किसमें? कारोबारी मामले में, किसमें? मियां बीवी के झगड़े के मामले, किसमें? पड़ोसी पड़ोसी के झगड़े के मामले। मुझे ऐसा लगता है शायद लोगों को यह एहसास हो गया है कि कुरान पढ़ने और अमल करने के नहीं, बल्कि कुरान सिर्फ कसमें उठाने की। ये हालात, इसका मतलब यह है कि हम रस्मी और इसमी मुसलमान हैं, हम हकीकी मुसलमान हैं। जो डर अल्लाह का होना चाहिए वो नहीं, जो अल्लाह का खौफ होना चाहिए वो नहीं, बस रस्में हैं। कोई हमें हाजी साहब कह देता हम बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन मैं लोगों से कहता हूं हम हाजी बन गए, नमाजी बन गए, आलिम बन गए, मुफ्ती बन गए, इमाम बन गए, खतीब बन गए, अदीब बन गए, पीर बन गए, पता नहीं हम क्या क्या बन गए। लेकिन मैं पूछता हूं क्या हम मुसलमान भी बने? सच कहिए, क्या मुसलमान भी बने? एहसास करो, जो मुसलमान रसूलुल्लाह ने बनाए थे, क्या हम उस तरह के मुसलमान हैं या हम उससे दूर हो गए? और याद रखना, जन्नत रस्मी और इसमी मुसलमानों को नहीं मिलेगी, जन्नत तो उन मुसलमानों को मिलेगी जो रसूलुल्लाह के मेयार पर मुसलमान है, जो हुजूर के मेयार पर मुसलमान है। आज हर आदमी अपने आप को जन्नती कहता है, बाकी सबको जहन्नमी कहता है। ये यहूदियों की फिक्र है कि मेरे सिवा कोई जन्नत नहीं। ये यहूद कहते थे कि हम सिर्फ जन्नती है, बाकी कोई जन्नती नहीं। मैं कहता हूं जो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मजमऊ ज़वाइद, किताब का नाम याद रखें, नेट पे जाकर सर्च कर ले, आज किताबों को देखना आसान है। मजमऊ ज़वाइद में अल्लाह के रसूल का फरमान मौजूद है, जो अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती कहे, आका फरमाते हैं मैं मोहम्मद ऐलान करता हूं कि वो जहन्नमी है। हमें क्या हक पहुंचता है कि हम अपने आप को कतई और यकीनी जन्नती, हाँ इतना जरूर है, उम्मीद कर सकते हैं अल्लाह अगर करम फरमाए तो हम जन्नत में जाएंगे, लेकिन खौफ भी है अगर वो चाहे तो जहन्नम में डाल। जब वो 80,000 साल तक या हजारों साल तक इबादत करने वाले को शैतान बना के जहन्नम में डाल सकता है, हमारी ही तो 80 साल की भी इबादत नहीं। बल्कि अगर देखें तो कभी कभी एहसास करें, अगर अल्लाह के यहां परखा जाएगा तो पता नहीं हमारा वुजू भी दुरुस्त निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हमारा गुस्ल भी दुरुस्त निकलेगा। हम किस बात पे मगरूर है मेरे भाई, किस बात पे मुतमईन होकर बैठे कि हम जन्नती हैं? हमारा तो वुजू और गुस्ल भी अल्लाह के मेयार पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में दुरुस्त निकलता है कि नहीं निकलता है? अगर वो मेयार देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हम कुछ ही नहीं, और हम ये तय करके बैठे कि हम सिर्फ हम जन्नती है बस, और कोई जन्नती नहीं। इसका मतलब जन्नत और जहन्नम के फैसले भी अब हम अपने घरों के अंदर बैठ के कर रहे हैं। मेरे अजीज, फारूक आजम जैसी शख्सियत कहा करते थे हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु कि अगर क़यामत में ऐलान होगा कि सब जन्नत में जाएंगे, एक जहन्नम में जाएगा, तो मैं अल्लाह से डरूंगा कि कहीं वो मैं ही तो नहीं हूं कि जो अल्लाह मुझे जहन्नम में। ये फारूक आजम उमर इब्न खत्ताब। कौन उमर इब्न खत्ताब? जिनके बारे में आका फरमाते कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब होता, जिनका जिक्र तौरात में, इंजील में, कुरान में, जिसकी राय की तायीद में 22 आयतें अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाई। वो डर रहे हैं कि कहीं मैं ही तो वो शख्स नहीं, लेकिन डर के साथ
नाउम्मीदी भी नहीं है बल्कि उम्मीद भी है। कहते हैं और अगर यह ऐलान हो गया कि सब जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, तो मैं अल्लाह से उम्मीद भी करूंगा कि शायद वो जन्नती मैं ही। खौफ भी है, उम्मीद, नाउम्मीदी नहीं है। तो नाउम्मीदी भी ना हो लेकिन बेखौफी भी नहीं। आज हम बेखौफ हैं। आइए अपनी